दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज 17 दिसंबर सन 2022 शनिवार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित एग्रो कमोडिटीज गवार सीड एवं गवार गम के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, गवार सीड पर आपको याद होगा साल 2021 में भी हमने जुलाई के महीने में जो अग्रिम विश्लेषण दिया था वो अक्षत सत्य साबित हुआ था। साथ साथ साल 2022 में भी हमने जुलाई के महीने में जो विश्लेषण दिया था, साथ साथ 1 अक्टूबर को हमारा जो एपिसोड था उसमें जो हमने गवार सीड एवं गवार गम के बारे में जो विश्लेषण दिया था सत्य साबित होता देखा गया। साथ साथ नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास जो शानदार तेजी की अग्रिम विश्लेषण दिया था सभी पेड क्लाइंट्स को और वो भी अक्षर सत्य साबित हुआ। नवंबर के अंदर और नवंबर महीने के अंदर एक तरफा तेजी गवार सीड में दर्ज हुई। गवार गम भी ने सभी विश्लेषकों का अनुमान को गलत साबित करते हुए शानदार तेजी दिखाई, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको दिया था। अब खबर निकल के आ रही है कि महत्वपूर्ण खबर ये है कि चालू वर्ष में सबसे एक अहम खबर ये है कि एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में लगभग 45 से 50 हज़ार टन का जो स्टॉक था जो पिछले साल, जो अब घटकर 20 हज़ार टन रहने का अनुमान बताया जा रहा है, जो कि एक महीने के गम के निर्यात से भी कम है। निर्यात का गवार गम में चालू वर्ष में एनसीडीएक्स का स्टॉक कम है और गवार का स्टॉक अधिक किसानों के पास है और गम का स्टॉक प्राइवेट व्यापारियों के पास है और वो आवश्यकता अनुसार ही बेचते हैं और उसका स्टॉक करने में आबादा है। दोस्तों, हम हमेशा से ही कहते हैं कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, खपत के अलावा किसानों के पास कितना माल होने के अनुमान है, इसके बगैर गवार सीड की बैलेंस शीट या किसी भी एग्रो कमोडिटी की बैलेंस शीट नहीं जांची, परखी और अनुमानित की जा सकती है। गवार सीड की बैलेंस शीट का अनुमान विश्लेषण इसलिए भी मुश्किल होता है कि गवार सीड में किसानों के पास 2 साल, 5 साल, 7 साल पुराना भी माल पड़ा हो सकता है। व्यापारी भी इसको बरसों बरस तक सहेजते हैं। अतः कि इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना रहना चाहिए, इसके ऊपर अनुमान लगाना एक बड़ा कठिन और दुष्कर कार्य माना जाता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस बार एनसीडीएक्स के गोदामों के अंदर गवार गम का स्टॉक बहुत कम है। गवार गम में चालू वर्ष की बैलेंस शीट का यदि देखें तो क्योंकि गवार की सप्लाई आगामी महीनों में घटने की पूरी संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है कि गवार का यदि हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो सीजन के पहले 3 या 4 महीने में जितनी आवक होती है वो लगभग 50% होती है और 50% की आवक बाकी के 8 से 9 महीने में होती है। चालू सीजन में लगभग 30 से 35 लाख बोरी की मंडियों में अराइवल हो चुकी है और जो कि पहले सीजन के पहले 3 महीनों में ये निश्चित हुआ है। चालू वर्ष में गवार का जो उत्पादन, सबके अनुमान अलग अलग हैं, जो कि हमने दिया था लगभग 80 लाख बोरी का, वो अब सही साबित होता देखा जा रहा है। तो गौरतलब है कि गवार गम की आवक में लगभग 30 से 35 लाख बोरी की हो चुकी है और अभी तक आवक में ज़्यादातर जितना आया है उतनी क्रशिंग हो चुकी है। आगामी 10 महीने में कुल 3 लाख टन गवार गम के निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक होगा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एनर्जी क्राइसिस के कारण हर महीने एवरेज 30 हज़ार टन गवार गम का उत्पादन के लिए लगभग 10 लाख बोरी की आवक होनी आवश्यक होगी और दैनिक यदि 47 से 48 हज़ार बोरी की आवक होनी चाहिए, जबकि फ़िलहाल गवार की आवक 38 से 39 हज़ार बोरी की हो रही है। गवार की पीक जो था वो आवक की यानी अराइवल का वो हो चुकी है, जिसमें गवार की आवक बढ़ने की अब आगे बहुत बड़ी संभावना नहीं है। जनवरी में गवार की आवक दैनिक 25 से 30 हज़ार बोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार जनवरी में गवार की शॉर्ट सप्लाई रहने की उम्मीद बन सकती है। गौरतलब है कि
गवार सीड के अंदर अब ये भी देखा जा रहा है कि जैसे ही गवार सीड के भाव 6,000 रुपये से नीचे जाते हैं, किसान इसको बेचने में कोताही करते हैं और कम होते हैं, और जैसे ही 6,000 से ऊपर आता है तो उसके हिसाब से अराइवल बढ़ जाती है। किसानों की होल्डिंग क्षमता बढ़ी है। इसके अलावा किसानों को अब मार्केट की समझ रखने में वाले तेजी मंदी के बारे में सटीक अनुमान अनुकरण कर अपने कृषि उत्पादों को बेचते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से ही आपको कहता आया हूं कि किसानों को अब 20 साल 25 साल वाला पहले वाला किसान मत समझिए। किसान आज व्यापारी से ज़्यादा अपडेट है। वो हर वो चैनल, हर वो विश्लेषण को बहुत बारीकी से देखता है, समझता है, विश्लेषण करता है, उसके बाद ही अपनी उपज बाज़ार में लाता है। ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल से काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें देन इंटरनेट की है। गौरतलब है कि अब व्यापारी या विश्लेषकों को किसानों की होल्डिंग के ऊपर भी एक सर्वे करना आवश्यक होगा। किसानों को आप नकार नहीं सकते। यदि आप कृषि उपज में धंधा करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, किसान चाहे नरमे का हो, चाहे गवार सीड का हो, चाहे सोयाबीन का हो, चाहे मसालों का हो, किराना, दलहन, तिलहन, इन सभी में किसान यदि उन भाव घटते हैं तो किसान माल रोक लेता है। सोयाबीन के लिए भी आपको याद होगा साल 2000 में आपको हमने कहा था कि सरकार के प्रतिबंध लगने से कुछ छोटी अवधि में कुछ पर हो सकता है, लेकिन बड़ी अवधि के अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कमोडिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड होती है, जैसे सोयाबीन है, गेहूँ है, या फिर राइस है, कपास है, इनका असर ग्लोबल मार्केट पे होता है। अब पूरा विश्व एक बाज़ार के रूप में देखा जाना चाहिए कि किसी छोटे इलाके के हिसाब से या किसी एक देश के हिसाब से पैदावार या खपत के बारे में विश्लेषण करना उचित नहीं है। आपको पूरे ग्लोबल बाज़ार के ऊपर, पूरे वैश्विक बाज़ार पर नज़र रखना चाहिए। आपको याद होगा कपास में भी हमारा अनुमान बिल्कुल सही गया, गवार सीड में भी हमारा अनुमान सही गया, तिलहन के अंदर, सोयाबीन, सरसों के अंदर भी हमारा अनुमान बिल्कुल अक्षत सत्य साबित होता देखा गया। याद कीजिए सितंबर महीने में तिलहन में लगभग, सोयाबीन या सरसों में सब लोग बड़ी मंदी में थे, जबकि हमने यही कहा था कि अक्टूबर नवंबर महीना अच्छा रहेगा, और शानदार तेज़ी नवंबर महीने के अंदर दिखाई दी तिलहन में भी। तो दोस्तों, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ बाज़ार के भाव बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आप नंबर स्क्रीन पे दिया है, उसको सेव कीजिए और अपने नाम लिख के, और कौन सी कमोडिटी, कौन सी कृषि उपज के बारे में आप भाव निःशुल्क जानना चाहते हैं, उसका नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मोबाइल पर बात करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं कीजिए। यदि मोबाइल पे बात करने का सिर्फ उन्हीं से अनुरोध है जो कि भुगतान कर पेड रिपोर्ट चाहते हैं, वही भुगतान कर वही फ़ोन पे बात करें। अदरवाइज व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजें, हम आपको निःशुल्क ग्रुप में जोड़ेंगे और देश दुनिया की सारी खबर के साथ साथ निःशुल्क भाव देश दुनिया के आप तक पहुंचाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।